कभी नोटिस किया जब तुम मूवीज देखते हो तुम्हारी आंखें सिर्फ एक ही पॉइंट पे फोकस करती है, जैसा डायरेक्टर चाहता है तुम वही देखते हो, और वो है मैजिक ऑफ कॉम्पोजिशन। एक फ्रेम में हर एक एलिमेंट, लाइट, शैडो, सब्जेक्ट, बैकग्राउंड, हर एक चीज इंटेंशन से रखा जाता है, और इसी को कहते हैं गुरु द आर्ट ऑफ फ्रेमिंग। और आज हम बात करेंगे कैसे बेस्ट सिनेमेटोग्राफर्स कॉम्पोजिशन यूज करके अपनी कहानी बताते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कॉम्पोजिशन? सिंपल शब्दों में फ्रेम के अंदर के एलिमेंट का अरेंजमेंट, पीपल, ऑब्जेक्ट, लाइट, शैडो, एवरीथिंग। और तुम जिस भी तरीके से फ्रेम को बनाते हो उसी पे डिपेंड करता है तुम्हारा ऑडियंस उस मोमेंट पे क्या देख रहा है और क्या फील कर रहा है। एक सिमेट्रिकल शॉट एक बैलेंस फील कराता है और एक अनबैलेंस्ड फ्रेम केओस क्रिएट करता है। इवन कैरेक्टर्स के पावर डायनेमिक्स भी तुम फ्रेमिंग के थ्रू ही दिखा सकते हो कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन ज्यादा वल्नरेबल। नंबर 2 इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। भाई हर एक फिल्म मेकर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अराउंड ही कंपोजिशन करता है। बेसिकली तुम्हारे फ्रेम में दो ही चीजें होती है, एक है सब्जेक्ट जो कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है और दूसरा होता है बैकग्राउंड। और ऑडियंस का नजर जो है वो कैसे उस सब्जेक्ट तक पहुंचाना है उसके कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला है फोकस। जिस सब्जेक्ट पे तुम फोकस करते हो ऑडियंस वही देखता है। और अगर तुम अब ट्रैक फोकस करते हो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में, तो तुम ऑडियंस को ये बताते हो कि अब तुम इसे नहीं इसे देखो। फिर आता है सिमेट्री। फिल्म मेकिंग टर्म्स में लीडिंग लाइंस जैसे कि स्ट्रीट्स, वॉल्स, लाइट्स, इन सारे कॉम्पोजिशन में ऑडियंस का आंख सीधा सेंटर पे ही जाता है। फॉर एग्जांपल टेनेट जैसे कई सारे मूवीज में ये लीडिंग लाइंस ऑडियंस को कुछ इस तरीके से गाइड करती है। नंबर 3 इज रूल ऑफ थर्ड। अगर तुम्हें फिल्म मेकिंग या फोटोग्राफी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो तुमने इस टर्म के बारे में सुना ही होगा, बट एग्जैक्टली है क्या? फ्रेम को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो और अपना सब्जेक्ट रखो इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ये एक विजुअल बैलेंस क्रिएट करता है और इससे तुम्हारा फ्रेम और भी ज्यादा सिनेमैटिक भी लगता है। एंड ऑफ कोर्स रूल सारे तोड़ने के लिए बने होते हैं, बट रूल ऑफ थर्ड इज समथिंग व्हिच मेक्स योर शॉट्स मोर प्रोफेशनल, मोर नॉलेजेबल और बहुत ही कॉमन और बहुत ही यूज्ड फ्रेमिंग है जो कि हम लोग फिल्म मेकिंग में यूज करते हैं। और अगर तुम कंफ्यूज हो कि फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कहाँ से शुरू करें, रूल ऑफ थर्ड इज फॉर यू। नंबर 4 इज शेप्स एंड फ्रेमिंग विद इन फ्रेम। शेप्स यानी ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल्स यानी कि ज्योमेट्री। भाई ये वो विजुअल टूल्स है जो तुम्हारे फ्रेम को एक स्ट्रक्चर देते हैं। शेप्स क्या करते हैं? ये क्रिएट करते हैं फ्रेम्स विद इन फ्रेम्स, जिससे ऑडियंस की आंख एक नैरो पॉइंट पे फोकस करती है। छोटा फ्रेम देता है क्लॉस्ट्रोफोबिक फील, बड़ा फ्रेम देता है बहुत ही ओपननेस और बहुत ही ब्रॉड फील, और फ्रेम के साइज का इमोशन पे बहुत ही भारी इंपैक्ट होता है। भाई ये याद रखना। एंड नंबर 5 इज डेप्थ एंड स्पेस। जनरली हम जो मूवीज देखते हैं वो 2D स्क्रीन पे देखते हैं, बट फिल्म मेकर्स जो होते हैं वो हमें 3D फील करवाते हैं थ्रू देयर कॉम्पोजिशंस। लेट मी एक्सप्लेन। सोचो फ्रेम्स को लेयर्स में, फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड एंड बैकग्राउंड। अगर तुम बैकग्राउंड पे फोकस कर रहे हो तो थोड़ा आउट ऑफ फोकस सब्जेक्ट पे रखो। अगर तुम सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो तो देन ऑपोजिट। और चीजें हमेशा तभी सिनेमैटिक लगती है जब तुम डेप्थ का यूज करते हो। अगर तुम्हें अपने शॉट में ज्यादा ब्लर, ज्यादा डेप्थ चाहिए बैकग्राउंड में, तो तुम्हें अपना बैकग्राउंड बहुत ज्यादा दूर रखना पड़ेगा। जस्ट एन एग्जांपल, अगर तुम किसी सब्जेक्ट को बहुत ही वाइड तरीके से शूट करते हो तो सब्जेक्ट बहुत कमजोर लगता है। ठीक उसी तरीके से अगर तुम एक क्लोज लेंस यूज करते हो और सब्जेक्ट को क्लोजली लेते हो तो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बैकग्राउंड से पावरफुल लगता है। दिस इज द पावर ऑफ डेप्थ। नंबर 6 इज हेड रूम एंड लीड रूम। हेड रूम इज कैरेक्टर के ऊपर का स्पेस, लीड रूम इज कैरेक्टर के आगे और पीछे का स्पेस। ज्यादा हेड रूम काम फील, कम हेड रूम टेंशन का माहौल। लीड रूम यूजुअली कैरेक्टर के सामने होती है ताकि उन्हें मूव करने का मौका मिले और फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। और अगर तुम इंटेंशनली उन्हें शॉर्ट साइड पे फ्रेम करते हो तो बहुत ज्यादा अनईजी सा दिखता है और कहानी में ऑफ फीलिंग ऐड कर देता है। एंड नंबर 7 इज कंपोजिशन टाइप्स। भाई और जब तुम सब कुछ समझ जाओ तब वक्त है कि तुम्हें अब समझना है कि कैरेक्टर को कौन से जगह पे रखा जाए फ्रेम में। सेंटर फ्रेम यानी कि डायरेक्टली मिडिल में, और सिमेट्रिकल एंड पावरफुल दिखाने के लिए कैरेक्टर को। लेफ्ट हेवी यानी कि सब्जेक्ट लेफ्ट पे और बैकग्राउंड बाकी पूरे एरिया पे। तीसरा कंपोजिशन है राइट हेवी यानी कि सेम सब्जेक्ट राइट पे एंड बाकी की पूरा फ्रेम जो है वो बैकग्राउंड बैलेंस करता है। लास्ट है शॉर्ट साइड फ्रेमिंग यानी कि कैरेक्टर देखता है एक ही डायरेक्शन पे लेकिन स्पेस उसके पीछे होता है टेंशन क्रिएट करने के लिए। अब आते हैं नंबर 8 पे, दैट इज रियल सीक्रेट्स ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन जो है ये स्क्रिप्टिंग पॉइंट से शुरू होती है। क्या कैरेक्टर काम है, क्या कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, कैरेक्टर क्या फील कर रहा है, ये सब कुछ जो है स्क्रिप्टिंग के दौरान ही डिसाइड किया जाता है। और जब तुम कंपोजिशन के बारे में समझ जाते हो तब स्क्रिप्टिंग के दौरान जब भी चीजों को विजुअलाइज करना होता है तुम उसी वक्त इंस्टेंटली समझ जाते हो कि कैरेक्टर को तुमको इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्क्रिप्ट में कहाँ रखना है। सेंटर पावरफुल रखना है, लेफ्ट बहुत ही ज्यादा अलोन रखना है, या तो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड बैकग्राउंड रखना है, कैरेक्टर को पावरफुल दिखाना है, वीक दिखाना है, जो भी है उस तरीके से तुम कंपोजिशन को प्लान करते हो। ऑलवेज रिमेंबर फ्रेम इज समथिंग जो ब्यूटीफुल लगने के लिए नहीं किया जाता, मीनिंगफुल लगने के लिए किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आखिरी में यही कहूंगा कि अगली बार जब भी वीडियो बनाओ और फ्रेमिंग के बारे में सोचो तो ये ना सोचो कि भाई क्या खूबसूरत दिख रहा है, इस बारे में सोचो कि इस मोमेंट पे हमें
हमें क्या फील करवाना है। सोचो कि ये फ्रेम क्या कह रहा है। कॉम्पोजिशन एक फिल्म मेकिंग लैंग्वेज है, अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया तो फिर भाई तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करे, क्योंकि मेरा काम है तुम्हें एजुकेट करना। इन सारे वीडियोस को बनाकर मैं भी बहुत चीजें सीखता हूँ नए नए रिसर्च के दौरान, स्क्रिप्टिंग के दौरान। मैं चाहता हूँ वही चीजें आप भी सीखो मेरे वीडियोस देखकर। और एज ऑलवेज सी यू नेक्स्ट वीक।